बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में एक दिन पहले गोली चलाने वाले एक की गिरफ्तारी की पुष्टि की एसएसपी ने। दरभंगा में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को लेकर के दरभंगा पुलिस को कड़े निर्देश एसएसपी के द्वारा दिया गया है। एक दिन पूर्व बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलू चक में एक व्यक्ति को 4 गोली मारने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने की है। बाबूराम ने कहा कि अन्य लोगों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके साथ पकड़े गए व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह पिस्टल आया कैसे। दरभंगा में से पहले भी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में विसर्जन के दौरान एक युवक ने पिस्टल लहराया था। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर ही रही थी कि आखिर दरभंगा में कहां से पिस्टल आ रहा है। कल रात में बहादुरपुर थाना और सदर थाना की सीमा पर भेलूचक में कुछ युवकों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी पैसे के लेन देन को। इसी में इन्होंने अपने एक साथी को गोली मार दी, जो कि गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में इलाजरत है। इसमें से 2 युवकों की गिरफ्तारी हो गई है। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त की गई पिस्टल, 1 जिंदा गोली और घटनास्थल से 2 खाली खोखा भी बरामद हुआ है। एक अपराधी, इनका जो एक साथी था, वो भागने में कामयाब रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी। और इस केस में पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि जिस हथियार से फायरिंग की गई है वो हथियार भी बरामद हो गया है और खाली खोखा भी बरामद हो गया है। तो इसमें स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने के हमारे पास काफ़ी गुंजाइश है। इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मोरो थाना पर एक व्यक्ति की निर्मम पिटाई के खिलाफ कोल्हंडा पटोरी के पास घंटों सड़क जाम। थाने में कभी कभी एसएसपी के निर्देश के बावजूद भी कई थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी का चेहरा कठोर और निर्मम हो जाता है, और वैसे में जब वह अपराधी न हो और आम जनता हो तो निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश सामने आता है। इसी तरह की एक घटना आज नजर में आई, जब मोरो थाना पुलिस द्वारा एक युवक की निर्मम पिटाई के विरोध में सुबह 10 बजे से लोगों ने बिशनपुर बिठौली एनएच को कोल्हंटा गांव में जाम कर दिया। कहा जाता है कि इस निर्मम पिटाई के विरोध में लोगों ने थाने पर जाकर वार्ता की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने पर आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। लेकिन काफी देर तक पुलिस या प्रशासन के कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से जाम में दर्जनों वाहन फंसे रहे। कहा जाता है कि मोरो थाना को इस बात की आशंका थी कि वहां जाने पर ग्रामीण और उग्र हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस पर ही पिटाई का आरोप लगा था। दरभंगा में जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी नहीं शुरू हो पाया ऑक्सीजन प्लांट से आपूर्ति। दरभंगा के डीएमसीएच में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने थे, जिसे लेकर के जिला प्रशासन ने डेडलाइन 15 अगस्त दिया था, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन की आपूर्ति मरीजों के बेड तक नहीं हो पा रही है। हालांकि पाइपलाइन बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीक के अभाव में अभी भी डीएमसीएच को BMICL के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को नहीं सौंपा गया है। हालांकि अभी डीएमसीएच अधीक्षक का पद रिक्त है। ऐसे में इस कंपनी की मनमानी से सभी परेशान हैं। साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मृति दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि उनके शोध का विषय बेनीपुरी से संबंधित रहा है। उन्होंने कहा कि उनके शोध का विषय बेनीपुरी जी से संबंधित रहा है। उन्हें कहा कि बेनीपुरी सही माने में योद्धा साहित्यकार रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में बेनीपुरी जी जैसे साहित्यकारों की अहम भूमिका रही है। दरभंगा में देर रात गोली मारकर घायल किया, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के भेलूचक बहादुरपुर थाना के निवासी को कटरहिया निवासी
कुंदन और डीजे ने पैसे की लेन देन में 4 गोली मारकर घायल कर दिया। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में देर रात लाया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। कहा जाता है कि देर रात बहादुरपुर थाना जब उस रास्ते से गुजरी तो घायल व्यक्ति को देखकर दरभंगा डीएमसीएच में लाकर भर्ती करा दिया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जाता है कि भेलूचक निवासी किसी से 9,000 रुपया लिया था, जिसमें 1,000 रुपया वापस किया। बाकी पैसे वापस नहीं करने के बाद आक्रोशित दोनार निवासी कुंदन और डीजे ने मिलकर गोली मार दी है। मांगा कहा अभी धंधा हमारा नहीं चले, काम धंधा बंद है, पाई अतो तो हम दो दे। यहीं पर हमारे बच्चा के मारा, गोली चला दिया। हम तो ये मुँह खुल गया ना सर, तो हम बहिनिया थे, हमको कुछ नहीं मालूम है। ये जानू हन पाई लिए हुआ था हन 9,000 रुपया, 1,000 दिया, 7 के 8,000 रुपया था, इसको से मांगा, ये नहीं दिया। ये कहा हमरा अभी धंधा पानी नहीं चल, हम पेंट के काम उम करबो तो हम दे देबो। बस एकरा डंटा से मार उड़ के हन वीडियो बनाया, आ तब इहो लपट थप्पड़ चलाया, मारेगा तो छोड़ेगा तो नहीं, बस गोली ठोक दिया। कौन ठोक दिया? अथी की डीजे ये कुंदन। बाबू का नाम? रामविलास। कब हुआ ये? रात। कहाँ पर? ये अथी नहीं है सिमट बालू के शिवाकंड। कौन सा मोहल्ला का हुआ? भेलूचक के बहादुरपुर के मुंह पर बीचे रूट पर भेला, आधा बहादुरपुर आधा। थाना को कौन सूचना दिया? थाना आवे छलक गाड़ी, कोई रिक्शा नहीं मिले छलक बच्चा को उठावे। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर मची अफरा तफरी। कोरोना से बचाव के लिए टीका लेने के लिए बढ़ चढ़ कर लोग विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी आ रही है। इधर डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन स्थित केंद्र पर बिजली बाधित होने व इंटरनेट की धीमी रफ्तार के कारण अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जाता है कि वहां के इंटरनेट कनेक्शन को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। सेक्शन मशीन और फ्लो मीटर की किल्लत। डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में कई उपकरण खराब पड़े हैं, वहीं अन्य उपकरणों की आवश्यकता है। बताया जाता है कि इमरजेंसी के लिए पिछले कई दिनों से अतिरिक्त ऑक्सीजन फ्लो मीटर व सेक्शन मशीन की मांग की जा रही है। उपाधीक्षक डॉक्टर बालेश्वर सागर ने बताया कि इमरजेंसी विभाग को ऑक्सीजन फ्लो मीटर व सेक्शन मशीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मारपीट मामले में 3 गिरफ्तार। लहरियासराय थाना की पुलिस ने मारपीट मामले में फरार 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वे बिलवागंज निवासी सतीश शाह, बैजू शाह व चानो शाह बताए जाते हैं। थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपने काम से बदलेंगे लोगों का नजरिया। सदर एसडीओ के पद पर 2019 बैच की आईएएस अधिकारी स्पर्श गुप्ता ने कहा कि वे बचपन से ही दृष्टिबाधित है। इसके बावजूद वे अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन के दौरान ऐसा रोल मॉडल पेश करेंगे जिससे आने वाले समय में लोग दिव्यांगजनों को उस नजर से नहीं देखेंगे। इधर उनके योगदान के बाद लहरियासराय स्थित परिसदन में निवर्तमान एसडीओ राकेश गुप्ता के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नव पदस्थापित एसडीओ स्पर्श गुप्ता का भी स्वागत किया गया। राकेश गुप्ता का तबादला उप सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना को हो गया है। गोलीबारी मामले में एक गिरफ्तार। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वह लहरियासराय थाना क्षेत्र के दुमदुम्मा इमामबाड़ी मोहल्ला निवासी महेश भगत बताया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि गत 12 जनवरी को विवाह भवन में अधिवक्ता छोटे मियां के पुत्र की बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। इसी दौरान 2 गुटों के बीच गोलीबारी में इमामबाड़ी मोहल्ला निवासी फखरुद्दीन अली गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसका इलाज डीएमसीएच में कराया गया था। इसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।